नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं फिजा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। तेलोडी पेट्रोल पंप के पास SKS फाइनेंस कर्मी से 1 लाख की लूट मारपीट कर मोटरसाइकिल भी किया क्षतिग्रस्त। नगर निगम की हुई अहम बैठक, दुर्गा पूजा में साफ सफाई सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पचम्बा के लोहपिट्टी में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद, झड़प। एक ने जमीन हड़पने तो दूसरे ने 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। और इलाज के लिए रांची काके जा रहे एक व्यक्ति ने किया आत्महत्या। अब खबरें विस्तार से। पचम्बा के तेलोडी पेट्रोल पंप के पास SKS फाइनेंस कंपनी रमेश कुमार से 1 लाख की छीनातानी कर लिया गया, साथ ही मारपीट कर मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर दी गई। सोमवार को गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडी पेट्रोल पंप के पास कुछ अज्ञात लोगों ने SKS फाइनेंस कंपनी के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया। घायल SKS फाइनेंस कंपनी के कर्मी रमेश कुमार ने आरोप लगाया है कि अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट कर लगभग 1 लाख रुपए छीनताई कर लिया है और मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है और कई सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि करहरबारी के तिलैया ताड़ से महिला समूह से पैसा वसूली कर वापस गिरिडीह आ रहे थे। इसी दौरान लोगों ने उसके साथ इस घटना का अंजाम दिया। इस घटना की सूचना पचम्बा थाना प्रभारी को दिया गया। सूचना मिलते ही दल बल के साथ पुलिस अधिकारी पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। हम तिलैया ताड़ से कलेक्शन करके आ रहे थे, उतने के बीच वो लोग हल्ला करके यहाँ पे गाड़ी रोक के और मेरे पर हमला कर दिया। हम बोल रहे हैं कि हम नहीं, हमने फिर भी मेरा बात नहीं सुन रहा है। वो गाड़ी गिरा दिया धकेल के और टांगी भी चला रहा था, पूरा मारपीट किया, बैग भी छीन लिया वही लोग। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार। किस चीज़ के लिए आप आए? कलेक्शन करते हैं, भारत फाइनेंस में काम करते हैं। कितना कैश होगा आपके पास अभी? लगभग होगा सर 2 सेंटर का था, उसमें 1 लाख के लगभग में था। और बैग आपके पास मौजूद है अभी? नहीं है, बाइक सब वहीं पर गिराया था। और कुछ नुकसान हुआ है क्या? बैग में जो था सब कैब सब वहीं पर था उसी। नुकसान कुछ और हुआ है? क्या नाम हुआ आपका? गाड़ी भी उन लोग तोड़ रहा था, हम निकल गए भाग के। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार। कहाँ? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में नावड़ी थाना कलेक्शन होता नगर भवन में नगर निगम की एक अहम बैठक हुई, जिसमें उप महापौर, नगर आयुक्त सहित सभी वार्ड पार्षद की मौजूदगी में त्योहार में साफ सफाई सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में सोमवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक संपन्न हो गया। इस दौरान बोर्ड बैठक की अध्यक्षता उप महापौर प्रकाश राम के द्वारा किया गया। मौके पर उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव समेत सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। बैठक के दौरान 20 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा किया गया, साथ ही कई मुद्दों पर पारित भी किया गया। मुख्य एजेंडों में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी स्वीकृति पर चर्चा, आवास निर्माण के दौरान हो रहे गड़बड़ियों की समीक्षा, आने वाले त्योहार दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को देखते हुए शहर में साफ सफाई व लाइट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा, छठ घाटों का सौंदर्यीकरण, जाम की समस्या से मुक्ति को लेकर चर्चा, दुकानों को आवंटित करने संबंधित चर्चा। विगत बैठक में लिए गए निर्णय के बाद चापाकल मरम्मती कार्य पर चर्चा, विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में बनने वाली और बन रही PCC नाली को लेकर चर्चा आदि शामिल था। इस बाबत उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने बताया कि बोर्ड की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया गया। उन्होंने बताया कि शहरी आवास योजना को लेकर उसमें पाई जा रही गड़बड़ियों की जांच और जो लोग उस आवास के हकदार हैं, उन्हें उनका हक दिलाने को लेकर चर्चा की गई। पानी को लेकर उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या होने के कारण पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। आज की बैठक में बिजली समस्या से कैसे निजात पाया जाए, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। निगम जिसको की अध्यक्षता मेयर के द्वारा की गई, इसमें कुल 20 एजेंडे थे जिस पे बात हुई। इसमें से कुछ प्रमुख एजेंडे जो है जिस पे डिस्कशन हुआ, उसमें था प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अटैचमेंट को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उस पर निर्णय लिया गया कि उन सब
में जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उस पर जो अयोग्य लाभुक हैं उनको हटा करके जो योग्य लाभुक हैं उनकी स्वीकृति के संबंध में, इसके अलावा कुछ योजनाएं थी जिनको पारित कराया गया। इसके अलावा फिर दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली को देखते हुए भी जो शहर में साफ सफाई एवं छठ घाट में जो भी आवश्यक कार्य किया जाना है या दुर्गा पूजा के टाइम पे जो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए या दीपावली के टाइम पे जो होनी चाहिए उसको लेकर भी इस पे चर्चा की गई और उस पे जो साफ सफाई और अन्य कार्यों पे जो व्यय होंगे उसकी प्रशासनिक स्वीकृति इस बोर्ड की बैठक में दी गई। इसके अलावा एक मुद्दा हमारे यहाँ काफ़ी समय से चल रहा था कि जो डॉग हैं जो शहर में काफ़ी जगहों पे जिनकी कारण लोगों को दिक्कत समस्या आ रही हैं, तो उस पर भी हम लोगों ने टेंडर करेंगे निकट भविष्य में, जिसमें कि जैसे बाकी धनबाद और रांची नगर निगम या बाकी बड़े निगमों में उस पर जो लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है उस पर यहाँ पे भी निर्णय पारित हुआ कि उसी तर्ज पे यहाँ भी कार्य कराया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था जो इसको भी पारित किया गया। प्लस हमारा बहुत सारा दुकान है जो पूर्व में जिनका कि ख़त्म हो चुका है जिनका अवधि, तो वैसे दुकानों को पुनः डाक के माध्यम से दर करके जो उच्चतम डाक वक्ता होंगे उनके साथ पुनः उनको एग्रीमेंट करने संबंधी चर्चा हुई, जिस पे भी बोर्ड के द्वारा सहमति प्राप्त की गई। ऐसे अनेक विषय थे जिसमें कि किए गए और अच्छे से बोर्ड की बैठक संपन्न हो गई। आज का बोर्ड का बैठक में कुल 20 बिंदुओं पर विचार किया गया। सबसे पहला तो हमारा जो विगत बैठक की संपुष्टि हुआ। दूसरा है कि चापाकल मरम्मत से संबंधित टेंडर करने की बात आई, उसको हमने निर्देश दिया है कि टेंडर करके तुरंत और चापाकल का मरम्मती का कार्य शुरू करें। और तीसरा है कि अभी जो आने वाला त्यौहार है, छठ है, दशहरा है, दिवाली है, उसको देखते हुए 1000 लाइट खरीदने का हमने निर्देश दिया है कि 1000 लाइट जेम के माध्यम से, जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदें ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके। और फिर उसी में है कि अभी दशहरा, दिवाली, छठ के अवसर पर जो हमारा काम अभी होगा साफ़ सफाई का मतलब, तो उसके लिए और एक प्रशासनिक स्वीकृति हम लोगों ने दिया है कि जो भी काम होगा उसको युद्ध स्तर पर और करवाया जाए, चाहे कि मजदूर रखने की बात पर जो भी हो। इस तरह से और भी कई योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं, उसको भी हम लोगों ने पारित करने का काम किया है। इसके अलावा हमारा जो झगरी प्लांट है, झगरी प्लांट में हमारा अभी कुछ मजदूर काम करते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति के लिए हम लोगों ने नगर विकास को भेजा था और वहाँ से अब प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, तो जो वहाँ मान्यता होगा उसी के अनुसार यहाँ लोगों को दिया जाएगा। इस तरह कुल 20 विषयों पर और चर्चा हुई है और बैठक काफ़ी अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ। धन्यवाद ज्ञापन के साथ। पचम्बा के लौहपिट्टी में जमीन पर दो पक्ष अपना दावा कर रहे हैं। एक पक्ष जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे तो दूसरी पक्ष 25 लाख रंगदारी मांगने का आरोप लगा रहे हैं। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के लौहपिट्टी में एक ही जमीन पर दो लोग दावा कर रहे हैं। इस बाबत बताया जाता है कि 24 एकड़ रकबा जिसका थाना नंबर 108, खाता नंबर 97, प्लॉट संख्या 853 है। इस जमीन को लेकर अपना दावा करने वाले पहला पक्ष लौहपिट्टी निवासी सीतो ठाकुर ने कहा कि इस प्लॉट में मेरा पुश्तैनी जमीन 5 एकड़ है। मेरे इस जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ मेरा पुश्तैनी जमीन है जिसका हुक्मनामा भी मेरे पास है। इधर दूसरे पक्ष के इरशाद अहमद वारसी ने कहा कि यह जमीन डॉक्टर खुर्शीद अहमद की जमीन है। यह जमीन 1982 में जगन्नाथ गोसाई ने खरीदा था। इसके बाद जगन्नाथ गोसाई से ठाकुर साहब ने जमीन की खरीदी की है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जबरन आकर इस जमीन पर काम रुकवाने और मारपीट करने का धमकी देते रहते हैं और 25 लाख की रंगदारी का मांग करते हैं और कहते हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे
इस जमीन पर काम नहीं करने देंगे। अहमद वारसी ने कहा कि पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस तरह दबंग लोगों को जो हमेशा मारपीट करने पर उतारू रहते हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। खेती हो रहा है और यहाँ सब जबरदस्ती करके यहाँ खेत पर कब्जा करने खोज रहा है जमीन माफिया। और बोलने गए हम लोग डीसी ऑफिस में सब पास गए तो वो सब हम लोग को जानकारी क्या दिया कि हम जाओ, हम लोग का पहुँच है एकदम पूरा यहाँ से हेमंत सोरेन तक है, आप लोग को जो करना है सो कीजिए, हम लोग किसी का नहीं हम लोग ये सुनेंगे। ये बता कौन बोला हेमंत सोरेन तक पहुँचे सो? वही डीसी ऑफिस है, सब है, ये सब है, ये सब है, सब बोला है। हम जिंदगी से जोते रहेंगे, हमारा बाप दादा से चल रहा है, हमारा 1932 का हमारा हुक्मनामा है और 1932 का हमारा चल रहा है, जो सब कर चल रहा है, रसीद भी कर रहा है। और ये आएगी यार बोल रहा कि नहीं हमारा है। और कागज कौन बोल रहा मेरा है? तो यही खुशी आलम बोला पता कि नहीं जो कल हम लोग सामने बोले, जब हम उसे हम गए तो हम लोग के सामने बोला कि घर सब ढांस देंगे, सब तोड़ देंगे, क्या समझ लिया सब हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। हम बोले कि हमारा जैसे हमारा 7-8 साल हो गया, आपका कागज से हमारा 7-8 साल पुराना हो गया है, 12 साल पुराना है, तो हमको कैसे भगा दीजिएगा? अभी रसीद थोड़ा चालू करके नहीं ऐसे कुछ नहीं, सब वैसे ही कूड़ा में फेंक दिया, टोकरी में साइज के। लेकिन हम बोले ठीक है, हम वो लोग जाएंगे, बोला हाँ जाइए, सीओ पास जाइए, बीडीओ पास जाइए, डीसी पास जाइए, आला डीसी पास जाइए, जहाँ मुझे तहाँ दे जाइए, तुम्हारा जैसे टोकरी में साइज के सब फेंक दिया, कूड़ा में फेंक दिया, सीओ फेंक दिया है। तो हम सोचे ठीक है फेंक दिया है तो हम देखेंगे। तो अभी हम डीसी के पास, एसपी के साथ थाना में, यहाँ कोटवा जो है एसडीओ पास अभी हम सब दरखास्त दे करके सब फैसले करके अभी आ गए। क्या मामला है? जमीन लोपीटी खाता नंबर 97 प्लॉट नंबर 853, ये डॉक्टर खुर्शीद अहमद की ज़मीन है। और इन लोगों ने आज जो कारनामा वहाँ पर दिखलाया, जो हमारे विपक्षी थे वो लोग जाकर वहाँ पर जनता किया है। ये ज़मीन 1942 में जगन्नाथ गोसाई ने बगड़िया से ख़रीदा था और उसके बाद 1942 के बाद डॉक्टर खुर्शीद अहमद को बेचा गया और डॉक्टर खुर्शीद अहमद इसका लगातार दखल कब्जे में रहे। और उसके बाद अंचल अधिकारी के यहाँ एक मुकदमा चला, जो विपक्षी थे जलधर तिवारी और कुछ लोग 5 लोग थे, ये लोगों के साथ मुकदमा चला। अंत में ये डॉक्टर खुर्शीद अहमद की डिग्री हुई और उसके बाद माननीय उपायुक्त महोदय के यहाँ हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया जाए। तो जैसा सरकार का आदेश है, प्रतिबंधित सूची से इस ज़मीन को मुक्त डॉक्टर खुर्शीद अहमद के पक्ष में की गई। अब ऐसा है कि उस ज़मीन पे हम लोग काम करने के लिए जाते हैं तो लोग हमसे 25 लाख रुपया रंगदारी की मांग करते हैं। कुछ लोग जो हमारे विपक्षी हैं, मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हम लोग के साथ कर रहा है, ज़मीन को उदंता कर रहा है, ज़मीन में लोगों के साथ मारपीट करने को उतारू है, मैं चाहता हूँ ये है कि इस पे जो प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे उदंत लोगों को कम से कम जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इन लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए। इलाज के लिए सहरसा से रांची के काके जा रहे 20 वर्षीय दीपक कुमार ने निमिया घाट के रंगामती के पास चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी में रविवार शाम को बिहार सहरसा जिला के 20 वर्षीय निवासी दीपक कुमार ने चलती ट्रेन से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया। इस बाबत मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मृतक का मानसिक स्थिति खराब थी, जिसका इलाज कराने के लिए बिहार के सहरसा जिला से रांची के काके हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इसी दौरान निमिया घाट के रंगामाटी के पास चलती ट्रेन से छलांग लगा दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। दीपक कुमार, उसके पिताजी का चंद चौधरी, कहाँ का रहने वाले हैं? सहरसा जिला। कौन थाना पड़ता है? सहरसा ही पड़ता है। सहरसा ही पड़ता है। कहाँ जा रहे थे, कहाँ घटना हुआ ये? रांची जा रहे थे
और यहाँ ये निमिया घाट में ये घटना हो गया, फान गया। क्या हुआ था, कैसे हुआ? वो ट्रेन से छलांग लगा दिया है दौड़ के। अच्छा, पागल था वो, रांची ले जा रहे थे उसको इलाज कराने। कब हुआ था ये? 5 बजे शाम में। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू चौधरी। ये कौन लगता है आपके? भाई है। तेलोडी मुख्य मार्ग में पानी भराव से जल समाधान नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होगा। यह बातें माले नेता राजेश सिन्हा ने कही। तेलोडी का मुख्य मार्ग जो पिछले बरसात वाले पानी से भरा हुआ है, उसको जल बेहतर करने के लिए माले के नेता एकत्रित होकर सड़क सुचारू रूप से चालू करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि के विरोध में जमकर नारा लगाया। सड़क पर जमे हुए पानी में उतरकर माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, माले नेता गिरिडीह प्रखंड सचिव पप्पू खान, माले नेता मनोज यादव, माले नेता संजय चौधरी, माले नेता नासिर शेख की अगुवाई में राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारा लगाया। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि गांडी क्षेत्र के एमएलए सरफराज अहमद जी का घर बगल में है, रास्ते से कई बार पार भी होते हैं, किंतु इस पर तत्काल पहल नहीं करना, रास्ते को नहीं बनवाना, जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता देखने को मिलती है। जनता तबाह है। शहर में जेएमएम के 2 विधायक है, इस पर पहल जनता कर रही है, किंतु प्रतिनिधि का पहल दिखता नहीं। संबंधित विभाग को जगा कर रखेगा माले। जल्द प्रतिनिधि के आवास के सामने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगा माले। माले के प्रखंड सचिव पप्पू खान ने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधि दोनों सुस्त है, आंदोलन से इसको जगाना होगा। माले नेता संजय चौधरी, मनोज यादव और पचम्बा के सुंदर कुमार ने जमकर नारे लगाए। दोनों ने कहा कि पिछले 1 महीने से लोग परेशान हैं, जनता को वोट देती है, प्रतिनिधि को किंतु सवाल नहीं करती। प्रतिनिधि से यही बड़ा सवाल है। जनता को माले के आंदोलन में खुलकर आने की जरूरत है। उपस्थित थे माले के नासिर शेख, नईम शेख, शहादत अंसारी, रियाज अंसारी, टिंकू शर्मा, उस्मान अंसारी, सफीक अंसारी, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद हकीम, मोहम्मद मंसूर, कमाल बाबा आदि उपस्थित थे। विधायक जो हैं कुछ ही दूरी पे उनका आवास है और उनका इधर आना जाना है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ के लोगों ने जो टोकरी भर भर के, बोरा भर भर के इन लोगों को वोट दिया था। विधायक से लेकर मुखिया से लेकर राज्य सरकार तक एक ही पार्टी के हैं, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इसी ओर नहीं गया कि आज ये पूरी तरह से आवागमन जो बाधित है, इनको किसी प्रकार से ठीक किया जाए, पानी की निकासी की मुकम्मल व्यवस्था की जाए। और रही बात, ये सिर्फ पानी या रास्ते की बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि क्षेत्र के लोगों का रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा की बात हो या अन्य किसी विकास की बात हो, हर जगह पे ये लोग पिछड़ेपन की उदासीनता है देखने को मिलती है। आज तक किसी प्रकार का ना विकास इधर समझ में आया है। आप देखिएगा इस क्षेत्र के ज़्यादातर लोग कोयले पे निर्भर हैं और कोयला का निकासी पे भी आप देखते होंगे कोयला चुन चान कर किसी तरह बेच के अपनी रोजगार भरण पोषण करते हैं। लेकिन उससे भी दुख की बात है कि आए दिन प्रशासन वाले उन लोग पे लाठियाँ चलाती है। हम लोग तेलोडी पहुँचे थे और यहाँ जो पानी पिछले 1 महीने से जमा हुआ है, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको नहीं दिखता है। वो पता नहीं किधर से पार होते हैं, हेलीकॉप्टर से पार होते हैं, हमारे सरफराज भैया की कहीं और से पार होते हैं, अंडरग्राउंड में कोई रास्ता होगा पता नहीं। इतने लोगों का दुख और तकलीफ जब उनको नज़र नहीं आता है तो हमने डिसीजन लिया कि बस हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे। आज तो सिर्फ सांकेतिक है, अगर 1 सप्ताह के अंदर यह सिस्टम को नहीं सुधार दिया जाता तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि पानी में ही हम लोग यहीं खड़ा रहेंगे, 100-150 लोग पानी में ही खड़ा रहेंगे दिन भर, टेंशन क्रिएट कर देंगे। अभी हम सिर्फ सचेत कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रशासन है यहाँ की, जो संबंधित विभाग है, उस विभाग को शर्म आना चाहिए यहाँ कि इस तरह से प्रॉब्लम ये लगातार हो रहा है। इन क्षेत्रों के जो लोग हैं, एम्बुलेंस जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। सजा दे रहे हैं क्या? ये कोई दूसरा देश है क्या? अगर दूसरा देश नहीं है तो आप काम क्यों नहीं करते हैं? काम ही तो करना है। यहाँ के जो आसपास वाले जो हैं, जो टेंडर वगैरह लेते हैं, या आसपास वाले जो हैं, जो यहाँ के चट्टान वगैरह को तोड़कर जो बिना लीज का आप काम करते हैं, उन लोगों को भी चाहिए बेशर्मों को कि कम से कम 50 ट्रक यहाँ पे डाल देना चाहिए। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। हम आप पर भी पड़ेंगे, भाकपा माले की तरफ से आप पर भी पड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से निवेदन है कि आप सरकार में हैं, 50 ट्रक कम से कम लगेगा, जो डस्ट लगता है उसको भी देकर कम से कम 2 यहाँ विधायक हैं, कम से कम इसको तुरंत तत्काल करें, वरना घर के सामने धरना देंगे एप्लीकेशन लिख के लोकतांत्रिक तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट
अच्छा अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
गांवा पुलिस ने पुलिस सूचना के आधार पर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गांवा पुलिस द्वारा अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने एक अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। इधर गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि गांवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेरवा पंचायत के सकारी नदी से एक ट्रैक्टर के अवैध बालू उत्खनन कर उठाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद के द्वारा छापेमारी में गणपत भागी गांव के समीप से एक अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया और चालक समेत गाड़ी को जब्त कर अवैध उत्खनन अधिनियम के तहत कांड के तहत प्राथमिकी चालक सह मालिक अशोक कुमार मोदी पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तीसरी प्रखंड में अधिकार रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बैठक की गई। बैठक में 14 से 18 सितंबर किसानों द्वारा रथ यात्रा को लेकर चर्चा की गई। तीसरी प्रखंड अंतर्गत गुमगी में राजेश यादव के आवास पर भाकपा माले अगवा साथियों की बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बालेश्वर यादव व संचालन मुन्ना राणा ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि बतौर धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से किसान मजदूर अधिकार रैली को ऐतिहासिक बनाने को लेकर चर्चा की गई। धनवार पूर्व ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत व केंद्र में मोदी की सरकार आई है, तब से किसान मजदूर नौजवान महिला महंगाई की मार से तबाह है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा डिबरा केसर बालू पर कहर ढाया गया है, जो गरीबों के साथ अन्याय है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार छीना गया है। पूरे जिले में राशन की कालाबाजारी और लूट मचा हुआ है और थाने में पुलिस द्वारा गरीबों के साथ लगातार हमला जारी है। माले अब आर पार की लड़ाई लड़ेगी। साथ ही 14 से 18 सितंबर तक किसानों का रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा जमुआ से शुरू होगी और पूरे गिरिडीह जिले तक पहुंचेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गांवा प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, बैजनाथ यादव, कयूम अंसारी, शंकर पासवान, पवन चौधरी, भोला साव, उपेंद्र शर्मा, राजेश यादव, प्रकाश यादव, तूफानी यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। खिरोद में आज़ादी के बाद आज तक पुल नहीं बना है। अभी गुमगी से घाघरा जाने की रोड सबसे ज़्यादा जर्जर है। गुमगी गांव के जो रोड है वो PWD वो भी बहुत जर्जर है। और इस तरीके से अनेकों गांव है जो आज सड़क से बने जो सो जर्जर स्थिति में है। और 3 साल के कार्यकाल में विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य अन्नपूर्णा देव बाबूलाल मरांडी एक भी काम नहीं ला पाए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये गांवा तीसरी और धनवार की जनता के साथ बाबूलाल ने दल बदल करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। और इसीलिए आज जो है सो धनवार की जनता बाबूलाल से मांग करती है कि वो इस्तीफा दें और हिम्मत है तो चुनाव लड़ें। गिरिडीह हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया 2016 का परीक्षा परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार प्रकाशित करने के संबंध में कोर्ट के शरण में गए विद्यार्थियों ने अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से मिलकर नियुक्ति संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान अल्पसंख्यक मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़कर आश्वासन दिलाया कि बहुत जल्द कोर्ट के शरण में गए सभी 219 विद्यार्थियों को परीक्षा फल प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। सदर विधायक ने भी इस मामले पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित कर नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य किया जाएगा। इस बाबत विद्यार्थी दीपक कुमार देव ने बताया कि वर्ष 2016 में हाई स्कूल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुआ था, जो शुरू से विवादित रहा है। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अब सारी बाधाएं खत्म हो गई। जानकारी दी गई कि इस प्रक्रिया में 11 जिला के 219 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें हजारीबाग, चतरा, देवघर, बोकारो आदि जिला के शामिल थे। जानकारी दी गई कि कई गुना अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रख दिया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का शरण में जाना पड़ा। आखिरकार 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक फैसला सुनाया। फैसला 2 अगस्त 2022 को फैसला जो आया वो झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला रहा। झारखंड के इतिहास में यह जो फैसला है ऐतिहासिक फैसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मॉडलिंग ऑफ रिलीफ में कहा है कि जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर है वो डिलीजेंट है, विजिलेंट है, वही लोग
परिश्रमी है, वही लोग मेहनती हैं, वही लोग समय से पहले कोर्ट आए, कोर्ट के आदेश जो पब्लिक नोटिस निकला था तो वही लोग कोर्ट आए, वही लोग प्रभावित थे, उन्हीं के अधिकारों का हनन हुआ है। इसीलिए पेज नंबर 104 में आगे बढ़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट तौर पर मेरिट बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जो ज्वाइनिंग कैंडिडेट हैं, जो नियुक्त शिक्षक हैं और जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर हैं, मूल याचिकाकर्ता है, उनके बीच में बैलेंस बनाने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक आदेश पारित किया। और 107 पेज नंबर में आगे बढ़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन पास किया। उस डायरेक्शन में स्पष्ट शब्दों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी है, उनका जो अंतिम कट ऑफ मार्क्स है, हर सब्जेक्ट वाइज को फिक्स करके और जो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का जिक्र किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उन्होंने यह कहा है कि जिनकी चर्चा ऊपर के पेज में की गई है, 107 पेज के जजमेंट में जिनकी चर्चा ऊपर के पेज में की गई है, उन्हीं कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि वे लोग ही हाई कोर्ट के पब्लिक नोटिस के आदेश पर सबसे पहले कोर्ट आए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे आदेश हैं जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जो मूल याचिकाकर्ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश पारित किए हैं उन मूल याचिकाकर्ताओं के फेवर में, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी मूल याचिकाकर्ताओं को हायर मार्क्स माना था कंपेरिजन जो कैंडिडेट 13 जिला में ज्वाइन किए थे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सभी मूल याचिकाकर्ता 219 के फेवर में एक ऐतिहासिक फैसला दिया झारखंड के इतिहास में, और 219 कैंडिडेट को यानी कि उसमें संशोधित कर दिया, समावेश की बात की है, एडजस्ट करने की बात की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जिन कैंडिडेट 219 कैंडिडेट का अंतिम चयनित अभ्यर्थी जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनके मार्क्स के बराबर या उनके मार्क्स से अधिक यदि वो उनका नंबर है सब्जेक्ट वाइज, तो पहला हक उनको मिलना चाहिए। ज्ञात होगा कि ये हम लोग जो है आज हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो कि साल 2016 में शुरू किया गया था तत्कालीन सरकार रघुवर सरकार के द्वारा, ये शुरू से ही विवादित रहा है। लेकिन इस विवाद का निपटारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद लगभग समाप्त हो गया है। ज्ञात होगा कि पिछले 5 वर्षों से हम सभी छात्र, खास करके 11 जिला के, उसमें गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, देवघर सहित अन्य कई जिले के छात्र कई गुना अधिक अंक ला करके, मतलब जो 80 से 85% अंक ला करके नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। साल 2019 में माननीय हाईकोर्ट रांची ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया। उस पब्लिक नोटिस के तहत जितने भी छात्र प्रभावित थे इस नियुक्ति प्रक्रिया से, खास करके 13/11 की नियोजन नीति से, उन्हें कोर्ट की शरण में आने के लिए कहा। हम लोग सब ने कोर्ट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के तहत कोर्ट जाने का काम किया। माननीय हाईकोर्ट रांची में अपना हम लोग IF फाइल करने का काम किया, जिसके बाद 2020 के अप्रैल महीने में माननीय हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि 13 जिला की नियुक्तियाँ जो है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जितने भी हटाए गए शिक्षक थे उन्होंने इसका जाकर के चैलेंज किए माननीय उच्चतम न्यायालय में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पिछले महीने 2 अगस्त को ये जजमेंट दिया है कि 142 का प्रयोग करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। झारखंड राज्य पोषण सखी संघ की जिला स्तरीय कमेटी की एक बैठक झंडा मैदान में हुई, जिसे सर्व समिति से रजिया खातून को जिला अध्यक्ष चुना गया। झारखंड राज्य पोषण सखी संघ की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक झंडा मैदान में परमिला कुमारी प्रदेश महासचिव की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिला कमेटी का विस्तार किया जाना था, जिसमें 13 प्रखंड से पोषण सखी मौजूद थी, जिसमें सभी के सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष पद पर रजिया खातून, उपाध्यक्ष प्रिया कुमारी, सचिव अनीता कुमारी, उप सचिव कुमारी प्रियंका देवी, कोषाध्यक्ष रीता दास एवं परमिला कुमारी, मीडिया प्रभारी पूजा कुमारी को चुना गया। इसके बाद आगे की रणनीति पर विचार करते हुए सेवा से बर्खास्त किए गए पोषण सखी को कैसे समायोजन किया जाए, इस पर मंथन किया गया तथा सभी साथी एक मुक्त होकर आगे की रणनीति पर विचार करते हुए अपनी अपनी बातों को रखे। इस बैठक में मुख्य रूप से रूपा रानी, रीना कुमारी, परमिला देवी, सीमा कुमारी, उषा कुमारी, रीता कुमारी, चंदा कुमारी, सावित्री कुमारी, संजू कुमारी, सोनिया कुमारी, अंजू गुप्ता, रेखा वर्मा, मीना कुमारी, सबीना खातून, सैकड़ों आदि पोषण सखी मौजूद थी।
हाँ, जिला अध्यक्ष कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव था, जिसमें 13 प्रखंड से सभी अगुआ साथी पहुँचे थे। उनके सर्वसम्मति से आज निर्णय लिए और हमारे जिला अध्यक्ष के में रजिया खातून जी जगुआ प्रखंड से है, उपाध्यक्ष में प्रिया कुमारी राजकुमार से, सचिव में अनिता कुमारी गांडे से, सचिव में प्रियंका देवी राजकुमार, कोषाध्यक्ष में रीता दास एवं प्रमिला कुमारी, मीडिया प्रभारी पूजा कुमारी गिरिडीह। सभी का सर्वसम्मति से आज 13 प्रखंड के साथी लोग मिलकर के इन लोगों का सहमति जताया है कि ये संगठन को लेकर के आगे कैसे विस्तार करेगी, कैसे लेके चलेगी। और हम लोग का मांग जो हमारी सेवा निरस्त कर दी गई है उसको लेकर के डिस्कस किए कि हम लोग कैसे जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद। प्रमिला कुमारी, प्रदेश। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक प्रतिनिधि मंडल अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन देकर विभिन्न मंदिरों के सामने अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक प्रतिनिधि मंडल अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अनुमंडल पदाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपकर शहर के विभिन्न मंदिरों के सामने अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग किया गया, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन का एक प्रति उप नगर आयुक्त और प्रभारी महापौर के नाम भी सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शहर के टावर चौक रोड स्थित महावीर मंदिर, पंच मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, मगधपुर स्थित संतोषी माता मंदिर, बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर, गांधी चौक स्थित बड़की व छोटकी दुर्गा मंदिर के सामने सब्जी, फल एवं अन्य ठेला विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण पूजन दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आवेदन में बताया गया कि कुछ ही दिनों में नवरात्रि दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है, जिसके कारण लगभग सभी मंदिरों में भक्त पहुंचते हैं, जिसके बाद दीपावली और छठ जैसे बड़ा पर्व आने वाला है। लोगों को आवागमन और मंदिरों में दर्शन पूजन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर पहले से ही अनुमंडल पदाधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। इस बाबत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहरी क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के बाहर ठेला विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर लेने से पूजा पाठ करने में श्रद्धालुओं को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही पार्किंग का जगह नहीं रहने से और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़े पूजा की शुरुआत होने के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी से मंदिरों के बाहर अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला प्रमुख रविशंकर पांडे, बजरंग दल संयोजक रितेश पांडे, नगर अध्यक्ष कुंदन केसी आदि मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज नगर के और जिला के पदाधिकारियों के माध्यम से नगर निगम, नगर उपायुक्त महोदय को, नगर उप महापौर को और अनुमंडल पदाधिकारी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से आज लोग ज्ञापन सौंपा गया। आए दिन शहर में घटित घटनाएं अतिक्रमण के माध्यम से झगड़ा, लड़ाई, दंगा की स्थिति बनती है। जैसा कि हम लोग को सूचना मिला है, पचम्मा हटिया रोड जो है वहाँ पर आए दिन घटना होते रहती है और वहाँ पर विवाद होते रहता है, जिसमें हिंदू समाज को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त पचम्मा से लेकर बरवाडी तक प्रशासन को, जिला प्रशासन को और नगर निगम को हम लोगों ने आवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि इसको जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए, अन्यथा बजरंग दल अपना रूपरेखा तय करेगा। ऐसा आश्वासन मिला है नगर उपायुक्त महोदय के द्वारा कि इसको जल्द से जल्द हम लोग संज्ञान लेते हैं और इसको जल्द से जल्द मुक्त कराएंगे। 2000 को नगर निगम को एक आवेदन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा दिया गया है। इसमें शहर में अतिक्रमण लगा करके जो ठेला समोसा लगा कर रोड पर जो अतिक्रमण कर रहा है उनको हटाने के लिए दिया गया है। तो उसके आड़ में मंदिरों में पूजा पाठ करने में भी दिक्कत होता है और स्कूल कॉलेज जितने भी छुट्टियाँ होती है उसमें दिक्कत होता है। हमेशा चैन चोरी, मोबाइल चोरी, ये घटनाएं हमेशा होती रहती है, दुर्घटनाएं बढ़ती रहती है। इसलिए आवेदन दिया गया है इसको रोके और अतिक्रमण को हटाए। जय श्री राम। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।